राम राम जी। भोलेनाथ ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों का दिया हुआ जहर भी स्वीकार कर लेते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से मनुष्यों को धन्वंतरी वैद्य मिले, इंद्र को ऐरावत मिला, विष्णु जी को जो कश्यप के रूप में विद्यमान थे उनको लक्ष्मी जी भी प्राप्त हुई, उनको कौस्तुभ मणि भी मिली, देवताओं को अमृत मिला, राक्षसों को मदिरा मिली, सबको कुछ न कुछ मिला। लेकिन भोलेनाथ को क्या मिला? समुद्र मंथन के प्रारंभ में ही हलाहल जहर निकला। वो जहर इतना भयंकर था कि अगर एक बूंद भी पृथ्वी पर गिर जाती तो पृथ्वी का सर्वनाश हो जाता, समाप्त हो जाती। तो जब ये राक्षसों और देवताओं ने देखा तो वो सबसे पहले विष्णु जी के पास गए कि इस जहर को पी लीजिए। विष्णु जी ने कहा कि ये जहर जो है वो तो भोलेनाथ ही ग्रहण कर सकते हैं, जहर के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो आप भोलेनाथ के चरणों में विनती करें, वो आपकी विनती को स्वीकार करके आपको चिंता मुक्त कर देंगे। जब भोलेनाथ के पास देवता और असुर गए तो भोलेनाथ ने उनको बहुत आदर दिया, उनके आने का कारण पूछा। उन सब ने कहा कि ये हलाहल विष जो है वो समुद्र मंथन से निकला है, कृपया इसको ग्रहण करें और हमें भय मुक्त करें। शिव जी ने पार्वती जी की ओर देखा। पार्वती जी अगर ये बोल देती कि आप विषपान कर लीजिए तो एक पत्नी का अपने पति को बोलना विषपान कर लीजिए ये भी सही नहीं है। और अगर पार्वती जी मना कर देती कि आप विषपान मत कीजिए तो जो दीन दुखी देवता और दैत्य थे जो उनकी शरण में आए थे तो उनका भी अपमान हो जाता, ये भी सही नहीं होता। तो पार्वती जी मुस्कुराने लगी और मौन रही, और मौन को वेदों में स्वीकृति माना जाता है। तो उनका रुख देखकर पार्वती जी का रुख देख लिया शंकर जी ने कि वो चाहती हैं कि देवता और दैत्यों का कष्ट मैं दूर करूं। फिर शंकर जी ने हलाहल विष पी लिया, लेकिन उनके मन में तो 24 घंटे राम जी का ध्यान लगा रहता है। अगर वो कंठ से नीचे जहर को ले आते तो जो हृदय में राम जी की मूर्त है वो विक्षिप्त हो जाती, राम जी को कष्ट पहुंचता, जो कि शंकर जी बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो शंकर जी ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में रख लिया। तो वैसे तो शंकर जी का रूप गौर वर्ण है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, लेकिन उनका जो कंठ है वो नीला है, वो हलाहल विष के प्रभाव से है। ऐसा विष जिसकी एक बूंद से पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी, उस पूरे विष को भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण किया। ऐसा केवल और केवल भोले बाबा ही कर सकते थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे और क्या प्राप्त हुआ है, कोई धन संपदा मुझे नहीं मिली, समुद्र मंथन से मेरा क्या लाभ, आप विष तो मुझे दे रहे हैं, इसके बदले में और क्या चाहिए, और क्या दे रहे हो। ना कोई अपेक्षा, ना कोई इच्छा, ना कोई मांग। और जो उनके पास सहायता लेने आए थे उनको अपनी सामर्थ्य से बढ़कर सहायता दी। ऐसे हैं भोले बाबा कि उनके भक्त अगर उनसे जहर पीने की भी विनती करें तो वो पी लेते हैं, उसको भी मना नहीं करते। तो ऐसे महादेव को छोड़कर अगर आप दर दर भटक रहे हैं कि मुझे उस जगह पर जाकर कुछ मिल जाएगा, या उस बाबा के पास, उस ज्योतिषी के पास, उस साईं के पास, उस पीर के पास, उस पैगंबर के पास, तो ये सब जो हैं आपकी गलतफहमी है। पहली बात, परमात्मा निराकार है। दूसरी बात, एक स्वरूप कोई भी, राम, कृष्ण, हनुमान, भोलेनाथ, माता पार्वती, कोई भी स्वरूप अगर आप पूज रहे हैं तो उस स्वरूप को बदलिए नहीं। उस एक स्वरूप में और एक मंत्र में ना तो मंत्र बदलिए ना अपना इष्ट बदलिए। आपकी श्रद्धा धीरे धीरे परिपक्व होगी,
फिर आपको उसी स्वरूप में निराकार परमात्मा दर्शन देंगे और अपने निराकार रूप से अवगत कराएंगे, आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। जैसे ज़मीन है, अगर 10 जगह आप 5 फुट का गड्ढा खोदेंगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। एक ही जगह 50 फुट का गड्ढा खोदेंगे तो पानी प्राप्त हो जाएगा। तो एक ही मंत्र और एक ही इष्ट की मूर्त मन में बसाकर परमात्मा का भजन करिए, फिर ही आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। वैसे ही आप भटकते ही रहेंगे। और भोलेनाथ के भक्त तो ओम नमः शिवाय और भोलेनाथ को छोड़कर और कुछ उनको करने की ज़रूरत नहीं है। श्रद्धा रखनी ज़रूरी है अपने इष्ट देव में। चाहे कोई भी इष्ट देव है आपका, चाहे कोई भी मंत्र है, एक पर श्रद्धा रखेंगे, एक पर विश्वास रखेंगे तो ही परमात्मा के दर्शन होंगे। बाकी परमात्मा ज्योत के रूप में सभी प्राणियों के बीच में विद्यमान है, कण कण में वही समाया हुआ है। जैसे नामदेव जी कहते हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। तो इस बात को 24 घंटे अपने मन में याद रखना चाहिए। धन्यवाद।